नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी जो सामान्य हिंदी है उसमें अनेकार्थी शब्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे। अगर आपने भी अनेकार्थी शब्दों का उदाहरण यानी कि अभ्यास कर रखा है तो आप भी इसके आंसर दे सकते हैं और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। शुरुआत करते हैं और ये हमारे MCQ रहेंगे 45 के लगभग। अली अली शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है? यानी कि आपको दिखाई दे रहा है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? भोरा या भगवान, भगवान या दुश्मन, सखी या भोरा, भोरा या सखी। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये देखिए, ये आया भी हुआ है UPSSC स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन आज हैं बड़े ही सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर आपने लिख लिया होगा। आपका इसका आंसर रहेगा भोरा और सखी। अली का मतलब होता है भोरा और इस अली का मतलब होता है सखी। अगले प्रश्न की हम बात करें। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द बताइए। यानी जो एक शब्द है उसके ये सारे अर्थ निकलते हैं, वो शब्द इनमें कौन सा है? पशु, शिव, हरि, कपीस। इन नीचे दिए गए ऑप्शन में इन सभी का अर्थ बताने वाला एक शब्द होगा, उसका चयन करना है। आप भी अपना आंसर लिखते रहें और ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही आप कर पाए हैं। तो जी इसका आंसर ऑप्शन सी है, हरि। अगर आपका यही जवाब है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है। अब बताना है कि तक्षक का इसमें क्या अर्थ सही है। तक्षक। अब इसमें देखिए, जो हमारे बढ़ई, सूत्रधार और विश्वकर्मा तीनों ही इसके अर्थ हैं, लेकिन शिलान्यास इसका अर्थ नहीं है। हमारा जवाब होगा ऑप्शन सी। और ये भी देखिए UPSSC ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। भाव का बताना है, भवन, दर, विचार, अभिप्राय। यानी कि 3 इसके आंसर हैं इसमें और एक इसमें भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए आया है, तो बिल्कुल सही है। भाव भवन को नहीं कहते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। यानी 3 शब्दों के एक अर्थ निकलेंगे और एक शब्द अलग है उसका। यानी इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। आपका आंसर ऑप्शन सी आया है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अंबर हम कपास को भी कहते हैं, कपड़े को भी कहते हैं और आसमान को भी। आगे प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। यानी ऑप्शन में दिए गए 4 शब्दों में से ये बताना है कि किस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इसमें अगर आपका जवाब आया है अर्थ, तो बिल्कुल सही है। अर्थ के अनेक अर्थ निकलते हैं। अर्थ का मतलब होता है अभिप्राय या मतलब या धन या कारण। और ये भी बड़े ही सिलेक्टेड प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? गूंगा, चुप, शांत, विवश। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विवश। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जल, प्राण, पुत्र, औषधि, सार, तत्व, जीवन। इसमें आपका जवाब ऑप्शन डी आया है, तो बिल्कुल सही जवाब आया है। आपको इसके लिए का बहुत बहुत बधाई। परमत का एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी, तो इनमें से बताना है कि परमत का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। इसमें आपका जवाब ऑप्शन ए आना चाहिए, तो आपका बिल्कुल सही है, उन्मत्त। कनक का एक अर्थ दिया गया है धतूरा, तो इनमें से दूसरा अर्थ क्या होगा? ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
इसमें भी आपका आंसर आया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही जवाब है कनक। एक तो धतूरे को कहते हैं, दूसरा किसको कहते हैं, सोना को भी कहेंगे और गेहूं को भी कहते हैं कनक। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो जी इसमें जो पृथ्वी है ये अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। दो ऑप्शन ऊपर हैं और दो इसके नीचे हैं। तो इसके ऑप्शन हैं 5 ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला, पंचानन। इसका आंसर आपका आया है पंचानन, तो बिल्कुल सही है, ये इसका अनेकार्थी शब्द नहीं होता। पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सतह, कलम, पीठ, पेज। पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द इसमें से नहीं है, तो जी ये नहीं है इसमें कलम। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित करना है, यानी कि ये बताना है कि किस ऑप्शन के सारे शब्द क्या हैं, अनेकार्थी हैं। आँख, अली, अक्षी, अक्ष, अंग, अव्यय, अंश, शरीर, कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा, नाक, स्वर्ग, नाकेसर, इज्जत। तो आपने भी अपना आंसर सोच लिया होगा, आप अपना आंसर मिला सकते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अंक, अव्यय, अंश, शरीर, ये सारे अनेकार्थी शब्द हैं। आगे की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न है, नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों में से एक भिन्न शब्द है, उसे छांटकर चिन्हित करना है। चंद्र, सूर, वीर, सूर्य। इसमें एक भिन्न शब्द का चुनाव करना है, तो जी इसका आंसर आपका ए आया है, चंद्र, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला इसमें प्रश्न है, अभिप्राय, सर्प, इंगित चिन्ह। 3 शब्द एक जैसे हैं, एक भिन्न शब्द इन तीनों में से अलग है, उसका चुनाव करना है। अभिप्राय, सर्प, इंगित चिन्ह। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सर्प। गेहूं, चावल, दालें, कनक। इसका आंसर आपका आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है, कनक। घोंसला, छंद, काव्य, युक्ति। इन चारों में से भिन्न शब्द बताना है। घोंसला, छंद, काव्य, युक्ति। इसका सही जवाब होगा युक्ति। घट, भारी, शरीर, कलश। तो जी इसका सही जवाब है भारी, ऑप्शन बी। जालक, झरोखा, समानता, घोंसला। इसका सही जवाब होगा समानता। काम, यमराज, कामना, इच्छा। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन बी आया है, तो बिल्कुल सही है, यमराज। ओस, गीला, गोद, अमृत। पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और आए हुए प्रश्न सेलेक्टेड किए गए हैं। ओस, गीला, गोद, अमृत। तो जी इसका सही जवाब होगा अमृत। बादल, वर्षा, मेघ, शंख। इसमें इन तीनों से अलग शब्द का चुनाव करना है। बादल, वर्षा, मेघ, शंख। तो जी इसमें शंख शब्द क्या है, अलग है। आकाश, अचल, पहाड़, निश्चल। इसका जवाब होगा आकाश। अगले प्रश्न की बात करें तो पूज्य, अंग, शरीर, पक्ष। तो जी इसमें इसका उत्तर होगा पूज्य। वर्ण, रोक, रंग, अक्षर। इसमें भिन्न शब्द बताइए जल्दी से जल्दी, तो इसका आंसर रहेगा रोक। रंग, वार, दिन, आक्रमण। तो इसका सही जवाब होगा रंग। विधि, कानून, प्रकार, भाव। इसमें अगर आपका आंसर आया ऑप्शन डी, भाव, तो बिल्कुल सही जवाब है। पक्षी, बादल, विधान, विहंग। इनमें से अलग शब्द का चुनाव करना है, तो जी अलग शब्द इसका ऑप्शन रहेगा उत्तर ऑप्शन सी, विधान। हॉकी, गोली, गेंद, खिलाड़ी।
इसका सही जवाब होगा गोली। अर्क शब्द के आया आस्य है। अर्क शब्द का क्या मतलब है? कमल ऐरावत, पसीना मोर, पारा चांदी, सूर्य मदार। अर्क शब्द का अर्थ बताना है, तो जी इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य मदार। पतंग के अर्थ हैं। पतंग शब्द के सही अर्थ बताने हैं। सूर्य पक्षी, सलभ टिड्डी, चिंगारी धागे से बांध कर उड़ाया जाने वाला कागज का खिलौना, उपयुक्त सभी। इसमें आपका जवाब आना चाहिए ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी इन सभी का अर्थ होता है पतंग। अज शब्द के अर्थ बताने हैं, इनमें से कौन सा है? ब्रह्मा, बकरा, अजर, अमर, अजाना, दशरथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी इसका सही जवाब है ब्रह्मा और बकरा, इन दोनों को ही हम अज कहते हैं। निम्न में से हंस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। जीवात्मा, जीव, जीत, जन। इसका सही जवाब है जीवात्मा। घृणा शब्द के सही अनेकार्थक रूप दिए गए हैं, विकल्पों में से सही छांटने हैं। बादल घिन, इंद्रपुत्र बादल, घिन किरण, किरण बादल। इसका सही जवाब है बादल और घिन, ऑप्शन ए। धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्पों में से छांटिए। दो आपके सामने ऊपर हैं थोड़े से और दो इसके नीचे हैं। धाम शब्द के अनेकार्थी शब्द बताने हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घर, शरीर, देह, देवस्थान। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्नलिखित में से एक अर्थ है। कुंडली का क्या अर्थ होता है, ये पूछा गया है। कचौड़ी, इमरती, बर्फी, समोसा। जी कुंडली का सही अर्थ है इमरती। अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन करना है। गूंगा, वाचाल, चुप, विवश। इसका सही जवाब है वाचाल। अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। वृतांत, वृत्ति, विधि, विषम। वृत्त के सही विकल्प का चयन करना है, तो जी इसका आंसर रहेगा वृतांत। निम्न में से हस्ती शब्द के अनेकार्थी नहीं हैं। हंस, कर, हाथी, अस्तित्व। इसका सही जवाब आपका बी आना चाहिए। कर हाथ के होते हैं, न कि हाथी के। अनेकार्थी शब्द तिलक के लिए निम्न में से एक अर्थ नहीं है, उसे चुनना है। व्याख्या, धब्बा, टीप, टीका। इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन सी, टीप, तो ये इसका उत्तर होगा। निम्न में से सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द है। कोयल, चातक, काक, खंजन। सारंग शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयल। अनेकार्थी शब्द आप के गलत विकल्प का चयन करना है, यानी नीचे के शब्दों में बताना है कि कौन सा शब्द आपका अनेकार्थी नहीं है। शब्द हमारे हैं पानी, चमक, सखी, छवि। तो जी इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में डालकर बताना। और इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।